कि दादी जी के मन में न जाने कैसी जलन और वैर की भावना पनप रही थी कि उन्होंने अपनी ही बहू राध्या के खिलाफ एक घिनौनी साजिश रच डाली। वह राध्या को परिवार से दूर करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने एक अनजान आदमी को अच्छी खासी रकम देकर राध्या को किडनैप करने का घिनौना काम सौंपा। आगे का धमाकेदार ट्विस्ट मिस न हो जाए, इसके लिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और ऐसे ही शानदार किस्से सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी जरूर बजा दें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। योजना के मुताबिक वह आदमी मौका देखकर राध्या को अगवा करने में सफल हो जाता है। घर में हंगामा मच जाता है, लेकिन प्रथम, जो राध्या से गहरा प्रेम करता था, हार मानने वालों में से नहीं था। वह बिना समय गंवाए राध्या की तलाश में निकल पड़ता है। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। काफी मशक्कत के बाद प्रथम उस जगह तक पहुंच जाता है जहां राध्या को बंदी बनाकर रखा गया था। वह किडनैपर को देखता है और तुरंत स्थिति को भांप लेता है। बिना किसी डर के वह हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन प्रथम का प्यार और गुस्सा उसे ताकत देते हैं। वह उस आदमी को पछाड़ देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना राध्या को सुरक्षित छुड़ा लेता है। राध्या को दिलासा देने के बाद प्रथम उस किडनैपर को एक मजबूत रस्सी से कसकर बांध देता है। अब राध्या सुरक्षित थी, लेकिन प्रथम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। जब घर के सभी सदस्य, जिनमें ओंकार और एकता भी शामिल थे, भागते दौड़ते घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तो एक राहत की लहर दौड़ जाती है। सबने राध्या को सही सलामत देखकर सुकून की सांस ली। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, एक सदस्य ने कहा, वो अब बस आते ही होंगे। लेकिन प्रथम ने बीच में टोक दिया। उसकी आवाज में अटल दृढ़ता थी। नहीं, उसने जोर देकर कहा, जब तक यह होश में नहीं आ जाता और यह नहीं बता देता कि इसने राध्या को किडनैप क्यों किया था, तब तक यह कहीं नहीं जाएगा। वह जानता था कि इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ी साजिश है। तभी ओंकार आगे बढ़ते हैं और राध्या को स्नेह से देखते हैं। अरे राध्या बेटा, तुम ठीक तो हो? उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता का मिलाजुला भाव था। फिर उन्होंने किडनैपर की ओर देखा और बोले, इसे तो ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि यह दोबारा किसी की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तभी दादी, जो कोने में खड़ी सब देख रही थी, बीच में बोल पड़ी, हे ओंकार, रुक जाओ। प्रथम इसे पहले ही बड़ा सबक सिखा चुका है। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। एकता माहौल को हल्का करने के लिए सबके सामने आती है। अच्छा चलिए, उन्होंने कहा, अब इस रामलीला का समापन करते हैं। सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रथम, आज तुमने सही मायनों में अपनी सीता को बचाया है। अब जाओ और जाकर रावण का दहन करके आओ। एकता के इन शब्दों से सबका ध्यान थोड़ा बंट गया, लेकिन प्रथम का मन अब भी उसी किडनैपर पर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद किडनैपर होश में आता है। प्रथम उसके पास जाता है और आंखों में आंखें डालकर अत्यंत दबाव के साथ पूछता है, यह सब क्यों किया गया? उस आदमी के पास अब कोई चारा नहीं था। डर और दबाव में उसने आखिरकार सच उगल दिया। उसने कांपते हुए खुलासा किया कि इस पूरे अपहरण की योजना किसी और ने नहीं, बल्कि घर की दादी जी के कहने पर रची गई थी। इस खुलासे ने वहां मौजूद सभी